अभी मुझे ये आवाज भी आ रही है जी, कोई नेक्स्ट शेयरिंग होगी लाहौर में, उसमें भी कुछ होगा। ये अभी मैंने रजब भट्ट की स्टोरी खोली है, उसमें लिखा हुआ है कि स्नैपचैट पे कि आई एम सेफ, बस कुछ खराशें हैं जल्दी ठीक हो जाएंगी, बट रेडी फॉर माई टर्न। धमकी दे दी। इन लोगों के थोड़े व्यूज गिरते हैं ना, तो ये दूसरों के ऊपर तोहमतें लगाते हैं। जब ये तोहमतें लगाते हैं ना, तब ये इंतशार पैदा होता है, और इंतशार पैदा जब होता है, फिर लड़ाई झगड़े की तरफ आ जाती है। टिकटॉक ऐप इसलिए तो नहीं बनी थी। मैं कहता हूँ लड़ाई झगड़े, मैं कहता हूँ ये लोग अदालतों में धक्के खा रहे हैं। ये डक्की भाई मैं कहता हूँ ये बैन होनी चाहिए। उसकी सालगिरह थी, उस हवाले से मैंने उसको विश भी किया, तो मैंने उसे कहा यहाँ भी क्या प्लान है। कह रहा मैं कराची जा रहा हूँ आज 5 मई की फ्राइडे इतवार को। मैंने उसे एक ही बात की, मैं इत्तेहाद से जाई, वहाँ पे मामला ठीक नहीं है, ये मैंने उसे कहा। उन्होंने कोई बात नहीं, मेरे आपको पहले ही पता चल गया। जाहिरी बात है, चीजें आई जाती है। अभी ये 6 तारीख को एक है, उसकी भी आवाजें आ रही। कल का वाकया जी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा होना नहीं चाहिए, मुस्लिम कौमें ऐसा नहीं करती। देखिए वकला बरादरी हमारे भाई हैं, मेरी अपनी फैमिली में कई ऐसे दोस्त, मेरे अपने भाई, मेरे अपने कज़न कई वकला है, लेकिन हमें तो ये ऐसी तरबियत दी नहीं गई हुई। यहाँ पे लोग अपने केसेस का सामना करने के लिए अदालतों में पेश होते हैं सिर्फ इंसाफ के लिए। उन्हें यकीन है अपनी अदालतों के ऊपर, उन्हें यकीन है अपनी जुडिशली के ऊपर। अगर ऐसे ही आके इसी तरह अदालतों के ऊपर हमले होंगे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया है, और इसका बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए हमारी अदलिया को, हमारे चीफ जस्टिस साहब को, क्योंकि आज ये हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा, परसों किसी और के। अब ये एक फैशन बनता जा रहा है। अभी मुझे ये आवाज भी आ रही है जी, कोई नेक्स्ट शेयरिंग होगी लाहौर में, उसमें भी कुछ होगा, ये होगा वो होगा। ऐसी इतनी बात भी नहीं है, लेकिन एक जो चीज एक उसको ऐसा उसको मोबिलाइजेशन करनी, उसको ऐसा पीक उठाना, ये एक अनफॉर्चुनेट बुरी बात है। आप समझते हैं कि ये गलत हुआ रजब के साथ, वो इसको डिजर्व नहीं करता था? जी ये गलत हुआ है, इसमें ये मैं क्या पूरा पाकिस्तान कह रहा है ये गलत हुआ है। उसमें सबसे बड़ी बात ये कि उस लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं किया। उसने जिस तरीके से ये जत्था आया वकला का, वकला थे भी या है भी, आई डोंट नो, वो साहिब है और जिन्होंने एक पिटीशन दायर की थी, उन्हीं ने वो एक ऐसा मूवमेंट बनाने की कोशिश की थी। असल इसके पीछे एक बहुत बड़े हकायक है जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। हमें बता दें। अब आपको पता होगा कि आप उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी जिसमें उसने 2 बंदों का नाम लिया था। एक ये सिंध वाले सोलंकी साहब थे गालिबन, और लाहौर वाले जो उनसे वकील साहब है, उनका गालिबन मेरे नाम नहीं आ रहा, वो जो जिन्होंने दाढ़ी रखी हुई है। बेसिकली मलिक साहब, वो वीडियो आपने सुनी, उनमें जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, क्या आप कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। मैं कभी ऐसा बात पे हकीकत में नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे एक राज है, वो आपको बात बताना चाह रहा हूँ। ये वही वकला है जिनके साथ इसकी रजब की पहले सुलह हो चुकी थी। अच्छा, ठीक है। ये जो बिलाल साहब थे गालिबन, उनके साथ पिछले कोई तकरीबन 8 माह पहले, 7-8-9 माह पहले इनकी आपस में सुलह हो चुकी थी। उसके बाद जब इनके बेसिकली ना ये एक गेम है, सर जब सुलह हो गई तो फिर रजब ने ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए और फिर वीडियो भी बना दी? वही तो चीज बताना चाह रहा हूँ ना मैं आपको, मदद के साथ ये कहना चाह रहा हूँ, सोशल मीडिया एक झूठ है। मैं अपने हर प्रोग्राम में कहता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब किसी के व्यूज गिरते हैं ना, तो वो व्यू बढ़ाने के चक्कर में किसी के ऊपर भी उंगली उठा देता है। मलिक साहब, टिकटॉक पे तो आपके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, अगर ये सारा झूठ इल्यूजन है तो फिर आप भी तो इतना इस्तेमाल कर रहे हैं टिकटॉक। देखिए जी, मैं तो ये एक मेरी टीम कर रही है, मुझे तो इतना इस्तेमाल भी करना नहीं आता। ये मेरा मोबाइल पकड़े, आप चेक कर ले। कई लोग कहते हैं भाई जमाने कितना पैसा कमाते हैं, मुझे वो भी मोनेटाइज करना नहीं आता मुझे। अच्छा, अगर हकीकत बताई जाए तो वो जो 14 मिलियन प्लस व्यूज वाली वीडियो थी, कोई पैसे नहीं मिले आपको? मुझे क्या जरूरत है इन पैसों की, मैं क्यों इन पैसों को देखूं? अल्लाह पाक मुझे रिज़्क़ हलाल दे रहा है, तो मैं इन पैसों की तरफ क्या देखूं? वो एक आम तासुर है ना, टिकटॉकर जो है वो बड़े पैसे कमा रहे हैं। अब आपको ये बताना मैं चाह रहा हूँ, जब इन लोगों के थोड़े व्यूज गिरते हैं ना, तो ये दूसरों के ऊपर तोहमतें लगाते हैं। जब तोहमतें लगाती है, जब ये तोहमतें लगाते हैं तब ये इंतशार पैदा होता है, और इंतशार पैदा जब होता है फिर लड़ाई झगड़े की तरफ आ जाती है। ये उसी का सिला है, मादत के साथ नहीं ऐसा होना चाहिए। सर टिकटॉक ऐप इसलिए तो नहीं बनी थी। मैं कहता हूँ लड़ाई झगड़े, मैं कहता हूँ ये लोग अदालतों में धक्के खा रहे हैं, ये डक्की भाई मैं कहता हूँ ये बैन होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको ये एक दफा बैन हो जाए, खत्म हो ये ऐसे इस तरह के इंतशार फैलने की बातें खत्म हो, ऐसे व्यूअरशिप मलिक साहब आराम से शोहरत मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी शोहरत दी है जी। टिकटॉक से मुझे अल्लाह ताला ने दी है। टिकटॉक कौन है?
मुझे नहीं पता। रज्जब भट्ट से मिली, देखिए दोस्ती मेरा का अल्लाह फायदा दे हुआ? देख, जो शोहरत देने वाला वो मेरा अल्लाह ताला है। बेशक अल्लाह ताला वसीले बनाता है। बेशक ऐसे ठीक है, बेशक ऐसे ही। रजब ने मेरा अकाउंट बनाया था। ठीक है, वो मेरा भाई है छोटा, उसी के कहने में मैं सोशल मीडिया पे आया था। मैं पहले नहीं था, हम पहले इंस्टा यूज करते थे या वो फेसबुक यूज करते थे, लेकिन टिकटॉक पे पहले मैं नहीं था। टिकटॉक में उसके कहने पे आया हूँ, जो एक हकीकत है। लेकिन आजकल के मुआशरे के ऊपर, जो आजकल का हमारा मुआशरा है, जो हमारी नई नस्ल है, उनको क्या मैसेज आ रहा है, उनको हम क्या पैगाम देके जा रहे अपने बच्चों को हैं। मैं कहता हूँ कि ये टिकटॉक के ऊपर बैन होना चाहिए। ठीक है जी, मलिक जमान नसीब साहब ने कह दिया कि इस पे बैन होना चाहिए। ये जो हालात हम कल देख रहे हैं, कल जो वाकया पेश आया, हम क्या अपने लोगों को दिखा रहे हैं, हम क्या अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। ये तो एक वो दंगा मुश्ती वाला और लड़ाई झगड़े वाला इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं ना। तो सर मुझे ये बता दीजिएगा, रजब एज अ फ्रेंड कैसा है? अच्छा दोस्त है। अब अच्छे दोस्त के साथ अगर ये कल हुआ तो फिर तो आप परेशान भी हुए होंगे, लोगों की कॉल्स भी आपको आ रही होंगी। अच्छा, आपको मजे की बात में बताऊं, इतवार को मेरी उससे बात हुई है कोई 2 बजे के करीब। उसकी सालगिरह थी, उस हवाले से मैंने उसको विश भी किया। तो मैंने उसे कहा हाँ भी क्या प्लान है। वो कह रहा मैं कराची जा रहा हूँ, आज 5 मई की फ्लाइट है इतवार को। मैंने उसे एक ही बात की, मैं इत्तेहाद से जाई, वहाँ पे मामला ठीक नहीं है। अच्छा, ये मैंने उसे कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे आपको पहले ही पता चल गया? जाहिरी बात है, चीजें आ ही जाती है। अभी ये 6 तारीख को एक है, उसकी भी आवाजें आ रही है। ठीक है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वैसी बात नहीं होंगी। ये लाहौर है, वो कराची था। रजब के दोस्त ज्यादा हैं कि दुश्मन? जहाँ पे दोस्ती होगी वहाँ पे दुश्मनी भी होगी। जिस बंदे का दुश्मन नहीं है वो मुनाफिक है। ये अभी मैंने रजब भट्ट की स्टोरी खोली है, उसने लिखा हुआ है कि स्नैपचैट पे कि आई एम सेफ, बस कुछ खराशें हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगी, बट रेडी फॉर माई टर्न। धमकी दे दी। मैंने अभी नहीं पढ़ा ये स्नैपचैट पे स्टोरी लगी हाँ, है वो ना। उसने अगर कहा भी है तो ठीक है। सर फिर ये एक लड़ाई झगड़े वाली फिजा शुरू नहीं हो जाएगी? अब मेरी बारी है, सामने आओ। बारी का क्या मतलब हुआ? बारी का मतलब ये हो कि वो बात लड़ेगा, अपने मुकुला के थ्रू लड़ेगा। उसका जवाब अच्छा, यानी ये नहीं कि अब वो मारधाड़ करेगा। मारधाड़ क्यों करे? मारधाड़ करनी है तो कल करता। रिएक्शन से करना तो चलो यार, एक बंदे को लगी है, कोई एक दो वो भी लगाता, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसको पता था अदलिया के अंदर, अदालत के अंदर ये एक ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग जानी थी, क्योंकि जब ये जत्था आता है तो वो पिछली बात भूल जाता है। तुमने वकील पे हाथ क्यों उठाया, तुमने वकील पहले ये नहीं बता रहा था कि उससे क्यों उठाना। ऐसे ही है, ऐसे ही तो ये एक नई कंट्रोवर्सी में चला जाता है। इसी तरह उससे अगर कह के अब मेरी बारी का इंतजार करो, तो उसकी बारी यही होगी कि वदलिया के जरिए इंसाफ ले। आप बेस्ट फ्रेंड है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, अदरवाइज मुझे ऐसे लग रहा था कि अब धमकी दे दिया कि अब बचो मेरे से। देखिए, अब इसको अब धमकी समझ रही है तो अब फिर धमकी समझे। अल्लाह माफ करे, ऐसी बात बता दीजिएगा।